हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद क्लासेस 2.0। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अहमद क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंटर का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। हमने इसके पहले वाली वीडियो में इसकी पूरी भूमिका बताया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, कैसे हल किया जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमने डिटेल से उसमें बताया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे जो कि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा प्रकाशन बुक एनसीईआरटी से लगाते हैं। तो दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं सवाल नंबर। आइए हम करते हैं प्रश्नावली 2.8 जो कि हम कर रहे हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा प्रकाशन बुक एनसीईआरटी से। आइए देखते हैं सवाल नंबर पहले क्या दिया गया है। इसमें सवाल नंबर 1 में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला इसमें हमें दिया गया है कॉस इनवर्स 1/2। कास इनवर्स 1/2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। हमने बताया था आपको मुख्य मान कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर आप पहली वाली वीडियो ना देखे हैं तो आप जा करके उसमें देख लीजिए। उसमें हमने डिटेल से बताया कि मुख्य मान कैसे निकाला जाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के हमने सारे सूत्र उसमें बताए। आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिर भी हम आपको बता रहे हैं मुख्य मान कैसे किया जाता है। देखिए, ये कैसे किया जाता है। पहले आप लिखिए कास इनवर्स, जो ये है। अब ये कास में किसका मान है 1/2, तो है कास 60 अंश का मान। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कास 60 अंश का मान है। अब इसको हम डिग्री में बदल देते हैं। ये डिग्री में बदल दिया, अब इसको हम पाई में चेंज कर देते हैं। अब यह हो गया कास इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास पाई/3। क्यों? पाई का मान कितना होता है 180 अंश। अगर हम बटे 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 3 6 18 60 अंश आ जाएगा। तो यही हमने इसको चेंज कर दिया। अब हमने उसमें सूत्र में बताया था यदि यहाँ पे रहे कास इनवर्स और यहाँ पे रहे कास थीटा, तो अगर यही चीज यहाँ इनवर्स में रहे और यही चीज यहाँ पे रहे तो ये क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। अगर यही चीज यहाँ पे साइन इनवर्स में रहे और यहाँ पे साइन थीटा भी रहे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब क्या है कि अगर यहाँ साइन इनवर्स मतलब जो चीज यहाँ इनवर्स में रहे यहाँ रहे वही चीज, तो ये थीटा हो जाता है। अगर यही इनवर्स यहाँ रहे और ये यहाँ रहे, मतलब यहाँ पे रहे साइन और यहाँ पे भी रहे साइन इनवर्स थीटा, तब भी इसका मान थीटा आएगा। तो वहीं पे यहाँ पे क्या है, थीटा का मान, थीटा का स्थान क्या है पाई/3। तो पाई/3 इसका क्या हो गया, मुख्य मान हो गया। ये क्या हो गया, इसका मुख्य मान हो गया। आइए इसके सवाल नंबर दूसरी पे हम देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें हमें दूसरे दिया गया है सेक इनवर्स 2 दिया गया है, सेक इनवर्स 2। अब 2 किसका मान है सेक इनवर्स में, आइए देखते हैं। सेक इनवर्स, ये सेक किसका मान है, सेक के किसका मान है, ये भी किसका मान है, सेक 60 अंश का मान है। तो सेक 60 अंश का मान लिख लिया। अब सेक इनवर्स हमने आपको बताया, फिर इसको एक बार लिख ले रहे हैं, सेक 60 अंश। हमने आपको बताया था जो चीज यहाँ रहे वही चीज यहाँ रहे तो थीटा का मान लिख दिया जाता है। पहले इसको हम तोड़ देते हैं। सेक इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, सेक इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/3। अब जो चीज यहाँ रहे वही यहाँ रहे तो क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो यहाँ थीटा के स्थान क्या है, पाई/3। तो ये इसका क्या मान होता है, यही इसका मुख्य मान हो जाता है। आइए इसमें सवाल नंबर तीसरी इसमें हमें दिया गया है। तीसरी दिया गया है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे माइनस आ जाता है तो आप घबराइए नहीं। हमने आपको बताया था कि यदि, यहाँ फिर से भी हम बता दे रहे हैं, नोट में डाल के लिख लीजिए। यदि ये थीटा के स्थान पर यदि ऋणात्मक मान, यदि ऋणात्मक मान साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, और एक होता है टैन थीटा में, टैन थीटा में हो तो माइनस जो होता है, ये माइनस जो होता है बाहर लेकर मतलब ये माइनस को बाहर लेकर के ये जो रहता है उसका मान लिख दे, बाहर लेकर के थीटा का मान लिख देते हैं, थीटा का मान लिख देते हैं।
थीटा का मान मतलब ये जो जिसका मान रहे, जो इसका मान रहे उसको हम लिख देंगे। सिर्फ केवल अगर साइन इनवर्स या साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा या टेन थीटा में रहे, हम माइनस को बाहर ले लेंगे और ये जो इसका मान रहे उसको हम लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे टेन इनवर्स माइनस एक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको पहले माइनस बाहर ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा एक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस टेन इनवर्स, ये टेन किसका मान है, टेन 45 अंश का मान एक होता है, टेन 45 अंश। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स, ये क्या हम लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4। अगर 45 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। अब देखो जो चीज यहाँ रहे वो चीज यहाँ रहे, तो क्या हो जाएगा, केवल थीटा का मान लिख देते, यहाँ पे माइनस है तो माइनस पाई बाई 4। ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका मुख्य मान कहलाता है। आइए इसमें और सवाल हम देख लेते हैं। IV इसमें दिया गया है कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, इसको हम हल करेंगे, क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स। अब ये कोसेक 2 किसका मान है, देखो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, तो ये उस उल्टा क्या 2, तो क्या है, कोसेक 30 अंश। क्या है, कोसेक 30 अंश का मान है। अब इसको देखो, जो चीज यहाँ रही वही यहाँ रहे, चेंज हो रहा है, लेकिन क्यों, पहले इसको हम क्या है, पाई में चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स, कोसेक, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, क्यों, यहाँ 6 त्रिक 18 30 है। अब वही चीज यहाँ वही चीज यहाँ क्या हो जाएगा, पाई, इसका मान लिख दिया जाता है। ये क्या इसका हो जाता है, इसका ये मुख्य मान कहलाता है। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है V नंबर में। इसमें दिया है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि यदि साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा रहे तो माइनस क्या कर लीजिए, आप बाहर ले लीजिए। फिर इसको क्या लिख लीजिए, साइन इनवर्स, ये क्या है, साइन, यहाँ पे आप चाहे लिख सकते हैं एक बार फिर से, √3/2। ये क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स, ये साइन किसका मान है, साइन है 60 अंश का मान। यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 3। अब जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ, तो किसका मान आ जाता है, केवल थीटा का मान। थीटा के स्थान पे क्या है, पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3। ये इसका क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। अब आइए इसमें हम VI नंबर देख लेते हैं, VI नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया गया है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स माइनस √3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी माइनस है तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर माइनस बाहर, टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस टेन इनवर्स, ये टेन √3 किसका मान है, टेन 60 अंश का, तो क्या लिख देंगे, टेन 60। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस टेन इनवर्स, अब इसको पाई में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई 3। अब जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ, किसका मान आया, केवल थीटा, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 3। ये क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान कहलाएगा। तो दोस्तों इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। आइए अब आगे सवाल नंबर देखते हैं। VI नंबर तक हमने देखा अभी इसमें, और इसमें दिया गया है VII। VII में दिया गया है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब दोस्तों जैसे हम माइनस सभी में बाहर करते हैं, साइन कोसेक टेन में, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लिए, साइन इनवर्स 1/2 ही हो गया, माइनस साइन इनवर्स, अब ये साइन किसका मान है, साइन 30 अंश का मान। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। अब जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ कट जाएगा, तो माइनस पाई बाई 6। ये किसका मान हो गया, इसका मुख्य मान कहलाता है। अब आइए इसमें दिया गया है एक कोस इनवर्स, VII में दिया गया है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स √3/2, √3/2। अब देखो कॉस इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं, कॉस किसका मान है, कॉस 30 अंश का मान है, यहाँ 30 अंश का मान। कॉस इनवर्स, काश इसको पाई में बदल दो, पाई बाई 6।
अब ये चीज हट जाएगा, थीटा के स्थान पे पाई/6, तो पाई/6 का क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। अब आइए दोस्तों, इसमें दिया गया है दूसरा नंबर में कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें भी दूसरे में भी मुख्य मान ज्ञात करना है। आइए दूसरी की पहली देखते हैं। दूसरी नंबर की पहली सवाल में दिया गया है कि सेक इनवर्स 2/√3। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि अगर साइन कॉस का क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। अगर इसी को उल्टा कर दिया, सेक 30 अंश का, ये उल्टा चला जाता है 2/√3, अर्थात ये किसका मान है, सेक 30 अंश का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक इनवर्स, ये किसका मान है, सेक 30 अंश का। अभी इसको हम पहले पाई में चेंज कर देते हैं, सेक इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/6। क्यों पाई/6, देखो पाई का मान होता है, पाई/6 क्यों लिखे, पाई का मान कितना होता है 180, ये क्या होगा 6। अगर इसको हम काटेंगे क्या होगा, 6×18 30 अंश आ जाता है, इसके लिए इसको पाई में चेंज कर देते हैं। अब जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो क्या होता है, केवल थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पे क्या है, पाई/6, तो क्या होता है पाई/6। ये क्या कहलाता है, इसका मुख्य मान कहलाता है। आइए इसमें की आगे की सवाल देखते हैं। आप इसको नोट जो लिखा गया है इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक से आप कोई भी लगा सकते नहीं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें की दूसरी सवाल दिया गया है, दूसरी सवाल दिया गया कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। देखो tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। अगर cot 30 अंश का मान कह दिया जाए तो ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है √3, तो cot का मान होगा cot 30 अंश का। क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स, ये किसको क्या लिख सकते हैं, cot 30 अंश। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स cot पाई/6। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज यहाँ पे, तो यह होता है थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है, पाई/6, तो यहाँ क्या होगा पाई/6, ये क्या होगा, इसका मुख्य मान हो गया। अब आइए इसमें तीसरी नंबर जो कि सवाल हमें दिया गया है, तीसरी नंबर में सवाल दिया गया है कॉस इनवर्स -1/2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया था कि साइन कॉस और tan माइनस में रहे तो माइनस जो होता है बाहर ले लिया जाता है। अब इसमें तो कॉस है, अब क्या होगा दोस्तों, इसमें भी एक नियम है, आप नोट डाल के लिख लीजिए। नोट, यदि कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और एक कॉट थीटा, यदि कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा ऋणात्मक हो तो क्या लिखते हैं, पाई-थीटा लिखा जाता है। मतलब पाई माइनस से लिखकर हल किया जाता है, पाई माइनस से लिख करके हल किया जाता है। अभी तक हमने क्या कर रहा था, वहां पे हम सिर्फ माइनस को बाहर ले रहे थे, लेकिन अगर कॉस सिक और कोट रहता है तो पाई माइनस लिखा जाता है। आइए जैसे इसको देखते हैं, क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स -1/2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, ये किसका मान हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई-थीटा, पाई-थीटा। अब देखो पाई माइनस, ये आप माइनस, अब इसको ना ध्यान, अब इसको मान दिए कास किसका मान है, ये 1/2 किसका मान है, कास 60 अंश का मान है, कास 60 अंश का मान है। अब 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3, क्या लिख सकते हैं, पाई/3। इसको बंद कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं, पाई/3। अब देखो, अब लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, ये क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई/3। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस, ये क्या हो जाएगा 2 पाई/3। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, वही चीज यहाँ तो क्या कर दिया, केवल थीटा का मान, तो यहाँ पे हम लिख लीजिए, दिखाई ना देता होगा तो, कॉस इनवर्स कॉस
2π/3। अब देखो दोस्तों, जो चीज यही है यहाँ भी वहां से, तो हमने बताया तो यहाँ पे थीटा है, ये थीटा के स्थान पे क्या है 2π/3, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2π/3। ये किसका क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। आप दोस्तों ये नोट को जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं सवाल नंबर तीसरी से। सवाल नंबर तीसरी से हमें क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या दिया गया है। सवाल नंबर 3 में हमें दिया गया है कि साइन, यहाँ पे दिया गया साइन कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5। दोस्तों हमने आपको एक सूत्र पहली वाली वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहे हैं। यदि थीटा अगर कोई है, यदि थीटा है साइन इनवर्स यक्स से अगर हमें कॉस में जाना है तो √1 - x²। अंडर रूट मतलब साइन से अगर हमें कॉस में जाना है तो कॉस इनवर्स √1 - x²। और ये हो गया। अगर हमें कॉस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स से अगर साइन में भी जाना है तो √1 - x²। ये हमारा एक फार्मूला होता है। अगर हमें साइन से कास में जाना है तो √1 - x², या हमें कास से साइन में जाना है तो √1 - x² से हल करते हैं। या आप त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज बना करके भी हल कर सकते हैं। हम आपको दोनों नियम बताएंगे, आइए देखते हैं। ये देखो हो जाएगा साइन कास इनवर्स 4/5 साइन। अब इसको हमें कास से साइन में जाना, कास से साइन में जाना है तो साइन इनवर्स √1 - x। देखो कास से हमें साइन में जाना है तो √1 - x²। यक्स मतलब ये जो हमारा पार्ट है इसी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √1 - x² मतलब 4/5 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1 - 16/25 होगा कि नहीं, 4 × 16 25। क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स ये हो जाएगा 25 - 16/25। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब 25 में से 16 गया 9/25। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आप काट देंगे क्या 3/5, मतलब ये 3 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ, तो क्या हो जाएगा 3/5। आप इस तरह भी इसको उत्तर लिख सकते हैं, और एक हम आपको और नियम बता रहे हैं वो उस तरह कैसे हल कर सकते हैं। एक दूसरा नियम हम आपको बता रहे हैं उस तरह भी आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे हमें यही सवाल देखो दिया गया है साइन कास इनवर्स 4/5, ये नियम रूल नंबर 1 था। अब ये रूल नंबर 2 आपको बता रहे हैं। देखो उसमें हमने बताया था कि यदि हमें कास से साइन में जाना, सूत्र से जा रहे थे, आप बिना सूत्र से भी जा सकते हैं। जैसे हमें दिया गया है कास इनवर्स 4/5, इसको बराबर हम मान लेते हैं थीटा। अब ये यहाँ इनवर्स है, वहां जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/5 बराबर कास थीटा। क्या हो जाएगा कास थीटा। आप देखो कास थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 4/5। अब इसको हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक हमने त्रिभुज बना लिया AB और C। अब कास थीटा बराबर देखो ये दोस्तों कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं कर्ण। अब दोस्तों कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। अब हमें लंब ज्ञात करना है, तो एक हमने सूत्र पढ़ा है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर, या आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर दोनों का स्क्वायर, दोनों का योगफल मतलब AB आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर। अब हमारा कर्ण कितना दिया है 5 का स्क्वायर हो जाएगा।
ए बी कितना दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी हमें ज्ञात करना है, बी सी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर। अब 25 में 16 गया 9 बराबर क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब ये बी सी यहाँ हटे के क्या हो जाएगा रूट 9 हो जाएगा बी सी। अब ये क्या होगा बी सी बराबर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3। अब देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे साइन है, अब इसको हमें भी क्या लाना है, साइन लाना है, तभी हमें थीटा का मान आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे साइन इनवर्स, जो हमें साइन लिखा है साइन। अब यहाँ पे मानो हम साइन थीटा लाए, साइन थीटा बराबर हमने क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारा 3, कर्ण कितना है 5। अगर हमें थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, क्या हो जाएगा 3/5। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब हम इसको यहाँ पे मान रख देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे कास इनवर्स है ना, कास इनवर्स 4/5। अब कास इनवर्स 4/5 को हमने क्या माना है, थीटा माना है। साइन कास इनवर्स 4/5 को हमने क्या माना है, थीटा। अब साइन, अब थीटा बराबर हमारा क्या आया है साइन इनवर्स 3/5। अब दोस्तों देखो, जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। देखो दोस्तों, यहाँ भी उत्तर सेम, यहाँ भी उत्तर सेम, मतलब आप किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है। सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है कॉट थीटा, कॉट tan इनवर्स √3 का हमें मान बताना है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। क्या है कॉट tan इनवर्स 1/√3। अब दोस्तों आप जानते हैं कि tan थीटा, आप दोस्तों जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। आप जाहिर से सभी लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। और यदि हमें tan थीटा बराबर है तो क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। कॉट थीटा बराबर मतलब होता है 1/tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो वही हमें यहाँ पे लगाना है कॉट, यहाँ पे हमें tan इनवर्स है ना, तो अब हम इसको हमें कॉट में बदलना है। तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स हो जाएगा। और ये चीज जो होता है 1/√3, ये क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। क्यों, जैसे ये बदल गया, मतलब ये tan से कॉट में जाने पर, tan से कॉट में नीचे जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा नीचे जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। मतलब दोस्तों समझो, इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप, जैसे tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स √3 है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कॉट, यहां पे अगर हमें tan इनवर्स से हमें कॉट में जाएंगे, मतलब आप किसी चीज जैसे tan थीटा बराबर 4/5 है, मानो यहाँ पे 4/1 है ना। अब ये tan थीटा बराबर 4/5 है। अब हम इसको कॉट थीटा में लाएंगे, कॉट थीटा में लाएंगे मतलब इसको उलट देंगे तो क्या होगा, ये भी हमारा उलट जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेम उसी तरीके अगर हम इसको कॉट को tan से कॉट इनवर्स में जा रहे हैं तो ये भी क्या होगा उलट जाएगा, मतलब ये 1 है ऊपर चला जाएगा और √3 है ये क्या आ जाएगा नीचे चला जाएगा। अब दोस्तों जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ तो क्या होता है थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पे क्या 1/√3, तो ये यहाँ लिख देंगे 1/√3। तो ये हमारा फाइनली उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 5 भी इसी तरीके से एकदम इसी प्रकार दिया गया है। आइए हम 5वें नंबर देखते हैं अब सवाल। सवाल नंबर 5 भी इसी प्रकार दिया गया है कि दिया गया है कॉट tan इनवर्स √3,
कॉट tan इनवर्स रूट 3। दोस्तों एकदम जैसे चौथी नंबर सवाल है वैसे पांचवें भी नंबर सवाल है। तो अगर हम दोस्तों इसको चेंज करेंगे कॉट, अगर इसको भी हम यहाँ पे क्या है एक है, अगर इसको भी हमने कॉट इनवर्स में चेंज किया, अगर यहाँ पे 3, यहाँ पे रूट 3 है 3, यहाँ पे क्या है 3 है, तो अगर इसको भी हमने कोट में चेंज किया तो ये भी क्या हो जाएगा बदल जाएगा। अब दोस्तों जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ क्या होता है 1/3। दोस्तों एकदम आसान सवाल है, आप समझिए बस। मतलब जब इसको कोट से tan से कोट में जा रही है, पलट जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ, तो क्या होता है थीटा होता है। अब थीटा के स्थान पे 1/3 है, तो क्या लिख दिया जाएगा 1/3। अब देखो दोस्तों छठवीं नंबर सवाल दिया गया है, छठी नंबर हमें सवाल दिया गया है tan इनवर्स 1 और प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब दोस्तों पहले आप इसको एक बार तोड़ के पहले इसके मान को ज्ञात कर लीजिए क्या होता है, फिर उसको हम हल कर सकते हैं। अब एक एक मान हम यहाँ पे पहले हल कर ले रहे हैं, फिर उसका मान यहाँ पे रख दे रहे हैं। अब देखो जैसे दिया है tan इनवर्स 1, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, tan किसका मान है 45 अंश का मान है। अब ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan, ये क्या हो जाएगा π/4, तो मतलब ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा π/4। ये क्या आ गया पहले का मान आ गया, ये पहला है। दूसरा इसमें दिया गया है cos इनवर्स -1/2। तो हमने दोस्तों आपको बताया था यदि cos से और cos मतलब cot रहता है तो पाई माइनस लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos π-θ। अब थीटा ये किसका मान है cos में, ये cos किसका मान है cos 60 अंश का मान है, तो क्या लिखेंगे π/3, क्या लिखेंगे π/3। अब ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos, ये क्या हो जाएगा 3π - π/3, अर्थात cos इनवर्स cos क्या हो जाएगा 2π/3। अब ये देखो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2π/3। ये आ गया दूसरा मान हम निकाल के डायरेक्ट इसी सूत्र पे हम यहाँ सवाल में रख देंगे और इसका मान आ जाएगा। इसीलिए हम पहले एक बार निकाल ले रहे हैं, फिर यहाँ पे रख देंगे। और तीसरा इसमें हमारा जो दिया गया है साइन इनवर्स, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं आप यहाँ पे सभी का मान निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट रख दो और आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है साइन इनवर्स -1/2। अब देखो दोस्तों हमने साइन और इसका उल्टा कोसेक और टैन, मतलब ध्यान दीजिएगा साइन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। और एक बात ध्यान है टैन थीटा, एकदम ट्रिक समझो। यहाँ पे क्या करेंगे माइनस बाहर ले लेंगे, क्या लिखेंगे माइनस बाहर ले लेंगे। अब देखो ये पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है कि मतलब यदि रहे कॉस थीटा, अब इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा। अब देखो ध्यान देना दोस्तों, साइन का उल्टा कोसेक थीटा और यहाँ पे टैन थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कॉट थीटा। सूत्र याद करो एकदम आसान से। देखो दोस्तों साइन का उल्टा कोसेक फिर टैन थीटा, याद रखना। फिर कॉस का उल्टा सेक थीटा कॉट थीटा। यहाँ पे हमें साइन का उल्टा कोसेक फिर टैन थीटा लेना है और कॉस का उल्टा सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर साइन का उल्टा कोसेक, साइन कोसेक और टैन थीटा रहे तो माइनस को बाहर ले लेंगे। अगर कॉस और सेक और कॉट में रहे तो पाई माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे पाई माइनस लिखेंगे। आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप सभी सवाल आसान से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सभी का मान गलत आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। यदि आप ऐसा नियम नहीं लगाते हैं तो आपका मान गलत आएगा। आइए देखते हैं। अब ये माइनस हमने बाहर ले लिया। साइन इनवर्स ये किसका मान है साइन 30, कितना है साइन 30, तो माइनस साइन इनवर्स ये किसको क्या लिख सकते हैं साइन π/6, 6×18 हो जाएगा। अब ये चीज कट जाएगा, क्या माइनस π/6। दोस्तों ये सभी का मान हम निकाल लिए। अब सभी का मान आकर के यहाँ पे रख देते हैं। अब ये एक का मान हमने कितना है π/4, कितना आ जाए डायरेक्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप हल किए हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, नहीं आप हल कर सकते π/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2π/3
यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6, ये हो गया। अब इसका दोस्तों एलसीएम आप निकाल लीजिए, यहाँ पे आप एलसीएम इसका निकाल लीजिए, कितना है 4 3 6, 4 3 और 6। अब 2 से कर 2 दूना 4, 3 2 3 6, फिर 2 से कर 2 1 9 2, 3 और 3, फिर 3 से काट 3 1 और 1, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 3 या 12, तो क्या आ जाएगा 12। अब देखो दोस्तों 4 3 या 12, 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 3 को ऊपर गुणा 3 पाई प्लस 3 चौक 12, 4 है ना, 4 का ऊपर गुणा 4 दूना 8 पाई माइनस 6 दूना 12, 2 है ना, तो ऊपर गुणा 2 पाई। अब ये क्या हो जाएगा 8 पाई, देखो 8 3 क्या हो जाएगा 8 तो 10 है कि 11, 11 से 2 गया कितना आ जाएगा 9 पाई अपान 12। आप इसको दोस्तों काट भी सकते, 3 त्रिका 9, 3 पाई अपान 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पाई अपान 4, क्या हो जाएगा 3 पाई अपान 4 इसका माना जाएगा। और दोस्तों एक 7वीं नंबर भी इसी तरीके से इसका दिया गया है। आइए देखते हैं 7वीं नंबर का दिया गया है। 7वीं नंबर में हमें दिया गया है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है, आइए देखते हैं दोस्तों इसको हम डायरेक्ट, अब देखो आपको हम बता रहे हैं, देखो ये क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स, ये कॉस किसका मान है 60 अंश का मान, प्लस 2 साइन इनवर्स, ये किसका मान है साइन 30 अंश का मान है। अब देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3, अब प्लस 2 इसको क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, 6 18। अब दोस्तों ये चीज कट जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 6, क्या हो जाएगा पाई बाई 6। अब ये क्या करेंगे पाई बाई 3 प्लस यहाँ काटे 2 3 6 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 3, ये क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई अपान 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अपान 3, क्या हो जाएगा इसका मान है 2 पाई अपान 3। तो इस तरह दोस्तों हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा प्रकाशन बुक की एक्सरसाइज 2.1 के हमने 7 सवाल लगाया। अब दोस्तों 8वीं नंबर सवाल से हम अगली वीडियो में लगाएंगे। दोस्तों यदि आपको हमारे बताने में या समझाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि हाँ दोस्तों आपको लगे कि हाँ आपके लायक मतलब यह सवाल हैं, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगे कि इसकी ज़रूरत हमारे दोस्तों तक है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।